अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के जी A11 का जो था आपके पास जो है वो आ रहा है, A11 जो है वो आपके पास है स्टूडेंट इस वक्त 10 - 13, ठीक है। मैम हमजा आरिफ को ऐड करना। एक मिनट स्टूडेंट देखिए। जी हमजा आरिफ को कौन स्टूडेंट कह रहा है हमजा आरिफ को ऐड कर ले? अच्छा ठीक है, ठीक है जी। 431 अदीपा जी। 491 जी। अब ये देखें, अब एमन के नाम से स्टूडेंट एंटर हो रहा है, एमन इश्तियाक के नाम से। अच्छा जी, जमील मलिक स्टूडेंट इसको के मोहम्मद हमजा को के रोल नंबर ऐड करें। ये फिर एक स्टूडेंट मोहम्मद हमजा के नाम से। अच्छा जी, खैर चलें रिकॉर्डिंग चेक कर लें, बाकी जो स्टूडेंट जो है वो नहीं आ पा रहे या इस तरह से। अच्छा जी, आप जरा देखिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ से हमने ले लिया ए का मैट्रिक्स है। ए का मैट्रिक्स में हमारे पास था ए कॉम्प्लीमेंट कोफैक्टर के नाम से A11 प्लस A11 12 13 21 22 23 31 32 एंड 33। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है और माइनस है, प्लस है जी। 8 स्टूडेंट इन द वेटिंग लिस्ट। हाँ जी, तहरीम आबद 422, ठीक है। हसीब राना, कोई रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है स्टूडेंट। जमील मलिक को नहीं, मोहम्मद हमजा को नहीं, रोल नंबर नहीं लिखे हुए। समद 211440, ठीक है। सैयद दानियाल जी, स्टूडेंट जिन्होंने रोल नंबर नहीं लिखे उनको ऐड नहीं किया जा रहा, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग चेक कर लें। अटेंडेंस लग गई है जिनकी भी लगनी थी। अच्छा, आप जरा देखिएगा, तो यहां से देखें स्टूडेंट कि A11 जो है आपके पास जी, वो मैंने अभी आपको बताया था कि A11 जो है थोड़ी प्रोसेसिंग इसकी स्लो है, ऊपर नीचे फाइल को ले जाने में पेन डिवाइस की वजह से शायद। जी यहाँ पे देखें A11 है 10 - 13 एंड -4। 10 - 13 -4 मैंने थर्ड 3 डिजिट्स जो है वो देख लिए हैं। -10 -13 एंड 4 -4, ठीक है जी। 10 - 13 एंड -4 है। और फिर थोड़ा सा ऊपर और देखते हैं 21 22 एंड 23। 21 है 5 - 3 - 9, 5 - 3 - 9, ठीक है। और जो लास्ट में आपके पास आ जाता है वो है आपके पास 31 32 एंड 33, 0 14 एंड 7, 0 14 एंड 7। अच्छा, आप देखें इसके साथ है साइन प्लस का, तो ये आपने प्लस का साइन ही रहने दिया, ठीक है। इसके अंदर आपने मैट्रिक्स ए के अंदर आप पुट कर रहे हैं माइनस प्लस माइनस, इसके साथ माइनस है, ठीक है। तो इसके साथ माइनस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस का साइन ही रहेगा तो वही रह जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ गया, ये प्लस है तो ये प्लस इसके साथ मतलब मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये माइनस है तो इसके साथ आपके पास माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्लस माइनस, ये अब जगह कम है तो मैंने इसलिए प्लस नहीं लिखा, प्लस माइनस फिर प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस है तो ये यहाँ पे आपके पास प्लस आ गया, ठीक है। आपने ए सी को कंबाइन करके लिख लिया इस तरह से 10 माइनस माइनस प्लस 13 -4 -5 -3 +9, ये को फैक्टर्स इसके बन गए। -14 बच्चे ऐड करें, जी। क्या स्टूडेंट? हम बच्चों को ऐड करें। कौन स्टूडेंट बात कर रहे हैं जी? मैम अब्दुल समद, तो वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ऐड करें। जी जी, स्टूडेंट की तो बात है, लेकिन स्टूडेंट बात ये है कि
जी जमीलुर रहमान ने जैसे कि अब अपना रोल नंबर लिखा है, मैंने उसे ऐड कर दिया है, ठीक है। अब आपने अपनी क्लास में नोट किया है ना कि स्टूडेंट का पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ अपने नाम के आगे रोल नंबर लिख लें। हसीब राना और मोहम्मद हमजा को कहें कि अपने नाम के आगे, पिछला जो स्टूडेंट है वो हमजा के नाम से ही आया है, ठीक है, जिसको कि मैंने फाइंड कर लिया था, लेकिन अब चूंकि उसने रोल नंबर डिफरेंट लिखा हुआ था इसलिए मैं इस हमजा को नहीं कह रही थी। तो इसलिए इन स्टूडेंट को आप ग्रुप में कह दें व्हाट्सएप के, हसीब राना और मोहम्मद हमजा को, कि अपना रोल नंबर आगे लिखें, तो फिर बाद में इनको ऐड किया जाएगा। अभी भी 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रोल नंबर नहीं मैच कर रहा, जिसे मुझे पता चल गया है, और एक का नाम नहीं मैच कर रहा, ये क्लास में आके डिस्टर्बेंस करेंगे। अच्छा आप जरा देखें, ए कॉम्प्लीमेंट है, ये आपके पास आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ए फैक्टर, सॉरी ए को फैक्टर आ गया आपके पास। अच्छा अब यहाँ से जो क्वेश्चन है असल में उसको हम देखेंगे, अभी मैंने डिटर्मिनेंट नहीं निकाला इसका, ठीक है, ये इनफैक्ट इसके माइनर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन ए एंड ए सी, ठीक है। अब आपने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना उसको आप देखेंगे कि वो क्या है आपके पास, उसके अंदर ए है आपके पास, सॉरी ए का जो मैट्रिक्स है, क्वेश्चन है 3 1 2 -1 2 4 3 -2 एंड 1, ठीक है। ये आपके पास था को फैक्टर का, और ये आपके पास है एक जो क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये वाला जो है मतलब मीन्स आप इसका नाम जो भी इन दोनों को कंपेयर करते हुए आपने इसके अंदर जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे ना, वो ए डिटर्मिनेंट जो आप लिखेंगे वो आपने इस तरह से करना है कि इसका भी थर्ड कॉलम, ठीक है, ये वाला थर्ड कॉलम, और इसका भी ये थर्ड वाला कॉलम, इनको आप मल्टीप्लाई करें, क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई, -4 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस तरह से -4, या फिर क्वेश्चन को पहले लिख लें आप चाहे इस तरह से, -4 एंड 2 प्लस सेकंड इनका आप देखें 9 × 4, मैम बात सुने, एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट, -8 प्लस 36 प्लस 7, और इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास आ जाता है 35, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। हाँ जी जी स्टूडेंट पूछिए। मैम वो अरूबा कह रही है कि क्या होता है वो मुझे ऐड कर लें, क्योंकि वो रोल नंबर वो अरूबा मैम का कहती तो है आया ही नहीं, हमजा। अरूबा का आया ही नहीं है नाम, सैयद दानियाल ने रोल नंबर लिखा है, मैंने उसे ऐड कर लिया, और तो कोई मैम स्टूडेंट और जो नहीं है है। मैम जो हमजा दूसरा था वो कोई और बच्चा ऐड बन के आया था, करके आया था, वो हमजा हमारी क्लास वाला नहीं है। अब इस वाले हमजा ने अपना रोल नंबर लिखा है 211548। मैं वो हाँ जो जी ये दूसरा है बड़ा तो ठीक दूसरे है, नाम ठीक से। है, सही है स्टूडेंट, मैंने एक हमजा को ऐड किया है, उसने रोल नंबर के साथ अब एंट्री दी है, ठीक है। और अरूबा तो इस वक्त है ही नहीं हमारे पास, और या तो वो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, और अदरवाइज अगर रोल नंबर के साथ है तो वो ऑलरेडी ऐड कर दिया उसे, ठीक है। अच्छा अब जरा देखें, मैम ये डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे आया मैम? जी स्टूडेंट बोलें मैम तो। ये लास्ट वाला मैम, जो लास्ट डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया मैम ए का। अच्छा जी फहद, ठीक है, माइक को फहद आप जरा म्यूट कर लीजिएगा दोबारा जी। अच्छा आप जरा देखिए स्टूडेंट, हाँ जी, ये आपको जरा सा मैंने बताना था कि लास्ट में आपके पास ये आंसर आ गए, ठीक है। आंसर में आपने साइन को चेंज करना था, क्योंकि आपने तो निकाल ली है जैसे भी A11 या इस तरह से निकाल लिया आपने, कॉलम और रो को हाइड करके आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब आपने ये जो आंसर्स हैं, को फैक्टर्स हैं उनको, और जो क्वेश्चन है उसको, उसका लास्ट वाला आप कॉलम ले लें, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर एक स्टूडेंट कहते नहीं मैंने लास्ट वाला नहीं, मैंने फर्स्ट रो लेनी है, तो फिर दूसरे की भी फर्स्ट रो ले, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करके, यूजुअली हम ये सेट कर लेते हैं कि हम लास्ट वाला कॉलम दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है, -4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस करके 9 को 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और 7 जो है उसको आपने लास्ट वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आ जाता है -8 प्लस 36, और फिर आगे आपके पास आ जाता है इसके अंदर +7। तो आपने इसको जब ऐड वगैरह किया तो आपके पास ये डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हुई है स्टूडेंट? जी बताएं स्टूडेंट। यस मैम। ठीक है, मैं अभी आपको ये बुक ओपन कर... मैम इनमें से हम कोई भी रो और कॉलम उठा सकते हैं? नहीं आप लोगों मतलब के आप लोगों का रिजल्ट के लिए मैंने ये कहा है कि कोशिश करें लास्ट वाला थर्ड कॉलम आप, ठीक है। तो इसके अंदर आप नोट करें स्टूडेंट, ये आपका डिटर्मिनेंट मैंने 3/3 की जगह के अगर मैं आपको 4/4 भी देती हूँ
तो तब भी जो है वो आप इसी तरीके से, जैसे कि 5x5, वैसे यूजुअली तौर पे इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, रोज एंड कॉलम जो है ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर फर्ज करें जस्ट लाइक है, ये आपके पास था, सबसे पहले हमने इसको कोफैक्टर्स 2x2 जो होता है मैट्रिक्स, उसको तो सिंपल वे से आप कर लेते हैं ना। ये देखें जैसे मैंने ऊपर 2x2 का करके दिखाया है आपको, वो तो सिंपल है, लेकिन 2 से ज्यादा वाला जो है, जस्ट लाइक ये था क्वेश्चन आपका, ये तो सिंपल था ना, ठीक है, कि आपने इसे इस तरह से सिंपल जो है वो आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन 2 वाला सिंपल है, उसके बाद वाले जो मैट्रिक्स हैं वो इस तरीके से आपने फाइंड आउट करने हैं, इस तरह से A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस तरह से आपके पास जो लोकेशन जिसकी भी आएगी उसको आपने यहाँ पे फाइंड करना है और उसका रो एंड कॉलम हाइड करके इस तरह से लिख देना है। फिर बाद में जब आपने इस मैट्रिक्स में तमाम वैल्यूज ऐड करनी है तो उसमें प्लस और माइनस का ख्याल करते हुए आप करेंगे, और उसके बाद जब आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर उसमें आपने रिजल्ट और क्वेश्चन को इकट्ठा लिख के तो उसमें थर्ड वाले कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, आपके पास जो है रिजल्ट जो है वो आ जाएगा उसका, ठीक है। अच्छा जी, ये जैसे कि आपके पास जी जी स्टूडेंट बोले। मैम क्वेश्चन नोट करें ये मैंने शेयर कर देनी है स्टूडेंट आप लोगों को, ये मैंने फाइल जो है क्लास में शेयर कर देनी है एज इट इज, ठीक है। मैम अच्छा जी, में प्लस ही आएगा, मतलब मैम जो हम कॉलम्स को मल्टीप्लाई करें मैम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी जी, प्लस उनके अंदर प्लस का साइन ही आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको साथ ही जो है बुक भी ओपन करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट, जरा सा इसको मैक्सिमाइज करके, कि अगर असल में ये मैंने इसीलिए रिटर्न किया है क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें जस्ट लाइक देखें कि इसमें उसने प्लस का साइन यूज किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आप देख लें इसी एक्सरसाइज की सोल्यूशन जो है, कुछ उसमें चूंकि स्टेप्स स्किप होते हैं, तो ये आपके पास को फैक्टर्स आपके पास उसमें आप अच्छी तरह से बुक में भी पढ़ लीजिएगा कि कैसे उसको फाइंड आउट किया है, ठीक है। उसने लोकेशन का नाम ये देखें, यानी कि आपने जो भी सिलेक्ट करना है उनके अंदर दरमियान आपने प्लस का साइन देना है जब आपके पास ऑर्डर जो है वो 2x2 से ज्यादा होता है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, अभी क्रैमर रोल के बारे में डिस्कशन करनी है, लेकिन मैं जरा सा एक्सरसाइज की तरफ आ जाऊं। अच्छा जी, यहाँ पे जरा देखें स्टूडेंट, ये है आपके पास फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ईच मैट्रिक्स। अब ये ए मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, तो -5 का डिटर्मिनेंट क्या होगा? जी इसका डिटरमिनेंट हो गई, नहीं होगा एक्सरसाइज, उसने ऐसे तो नहीं कहा कि ये आप कैसे निकालें। इसमें है कि एक्सरसाइज 9.4 में क्वेश्चन 1 है a = -5, तो इसका डिटर्मिनेंट आपने जब वक्त निकालेंगे तो वो -5 ही होगा, ठीक है। मतलब उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई वगैरह ही नहीं हुआ, सारा कुछ वो इस तरह से इसका a डिटर्मिनेंट जो है वो -5 ही होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल बाकी भी आप क्वेश्चन इसी तरह से, इसका बी ही होगा, स्मॉल बी, इसका नाम आप बाद में 1 दे दें, कुछ दे दें तो दिया जा सकता है। जैसे ये है 11494 हसीब खान जी एडमिट। अच्छा, आप जरा देखें A8 है क्वेश्चन, A = A जो है वो 4 दफा आ गया है। आप देखें A और A मल्टीप्लाई करें आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर फर्ज करें तो मैं आपको इसको जरा सा इसके अंदर आपको करके दिखा देती हूँ कि आप इसे कैसे करेंगे। अव्वल तो ए का नाम आप 1 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप लेट कर लें, इनका नाम ए सपोज कर लें, ठीक है। आपने जिस वक्त इसका डिटर्मिनेंट लिया है तो आप उसमें इस तरह से आप करेंगे कि ए डिटर्मिनेंट का साइन देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी आपके पास। 2/2 तो सिंपल ही है ना, ठीक है। a² - a² दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाता है। अच्छा, अब सिमिलरली आपके पास ये 3/3 के मैट्रिसेस हैं अब्दुल वासिफ 211470 जी, ठीक है, एडमिट कर लिया मैंने। अच्छा, आप जरा यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 16 हो गया,
फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आ जाती है स्टूडेंट कि आपके पास ये चीज आ जाती है कि इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका कोफैक्टर आप कैसे बनाएंगे जी? इसका कैसे बनाएंगे? 3 वाले के तो हमने बना लिए थे, इसका कैसे बनाएंगे जी 17 का? सिंपल ये कह दिया गया डिटर्मिनेंट न निकालें, आप सिर्फ कोफैक्टर निकालें। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? अच्छा, कुछ होते हैं सब मैट्रिक्स, कुछ होते हैं माइनर्स। माइनर्स का मतलब है ऐसा मैट्रिक्स बचे जिसका ऑर्डर सिर्फ 1 हो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो करके दिखा देती हूँ। ये ऐसा भी आ सकता है कि सिर्फ आपसे ये कहा जाए कि सब वो फैक्टर ना निकालें और आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ को फैक्टर निकालें। ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं हम जी। फाइंड द कोफैक्टर्स, सिंपल आपने कोफैक्टर्स निकालने हैं ऑफ मैट्रिक्स ए कह दें, चलें इसका सबका नाम आप एक रख लीजिएगा। ए जो है वो है 8 - 2 10 - 4। ठीक है। अच्छा, अब हमने ए कोफैक्टर जो है वो हमने कहा A11 A12 A21 A22, सॉरी जरा सा। अच्छा, इसके साथ है प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसका निकालना है, तो मैं जब इसकी लाइन को हाइड करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक चीज बचती है, समद 211 जी। समद स्टूडेंट ये ना जरा से नेट की अपनी कनेक्टिविटी को ना जरा सा स्ट्रॉन्ग करें। अब मैं स्टूडेंट डिस्कनेक्ट होते हैं फिर वापस आ रहे हैं, ये कुछ हो रहा है उस वक्त से। अच्छा जी, जी अब्दुल समद और जो भी स्टूडेंट है जरा सा नेट के अवेलेबिलिटी के ऊपर जरा सा रहें, बार बार डिस्कनेक्ट ना हो। अच्छा, आप जरा देखें जी स्टूडेंट, अब जरा यहाँ पे देखिएगा A11। ठीक है, मैंने इसमें इसको हाइड कर दिया है, अंदर रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास -4। इसको आप माइनर कहते हैं। ठीक है, इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं हम? माइनर। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप इसके ऊपर बात करते हैं, अगर आप इसके अंदर 4 को आप हाइड करते हैं तो ये जो बचता है आपके पास ये सब मैट्रिक्स कहलाता है। यानी इसमें या तो सब मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी और अगर एक डिजिट बचता है तो उसको माइनर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, A11 A12 1 2 देखें ये वाला है -2, इसको आपने हाइड कर दिया तो रिजल्ट आ गया सिंपल 10। A21 है ये वाला, इसको आपने हाइड किया तो -2 सिंपल -2। और A22 है आपके पास, तो A22 ये है, इसके रो और कॉलम को हाइड किया तो आपके पास ये 8 आ जाता है। ठीक है। अब मैंने इस मैट्रिक्स से A कंप्लीमेंट को फिल करना है और फिर बाद में हम इसके क्वेश्चन के साथ इसको कर देंगे। A कंप्लीमेंट जो है दैट इज इक्वल टू प्लस A11 माइनस A12 प्लस A21 माइनस A22 प्लस A11 11 है -4 प्लस इंटू -4 माइनस इंटू A12 10। ठीक है। और फिर है प्लस 21 है -2। ठीक है। 2 है 8 के साथ है नेगेटिव साइन। अब्दुल वासी जी स्टूडेंट 4470 21470 माइनस A22 है आपके पास। A22 जो है वो आपके पास है 8 और इसके साथ है -8 है। ठीक है। अब यहां से आप इसका साइन मल्टीप्लाई कर दें, -4 -10 और -2 एंड -8। ठीक है। हमने ये कहा था कि हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम इसको जो है वो क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और ये आंसर जो है मैंने इकट्ठे कंबाइन करके लिख लेती हूँ। यानी कि क्वेश्चन जो है वो आपके पास है A इज इक्वल टू 8 -2 10 एंड -4। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें लास्ट वाले दो कॉलम है, इसको आपने इस तरह से मैट्रिक्स को, वैसे तो ये कोफैक्टर्स तो आपके पास आंसर बस यही आ गया था। ठीक है। तो और फिर बाद में आपने कहा अच्छा स्टूडेंट, ये तो कोफैक्टर्स का आंसर तो इतना ही आ गया। ठीक है। अब आपके माइंड में एक बात आती है कि आप कहते हैं कि पता नहीं है ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। मींस ये कि आप देखें, आप ये कहते हैं कि अभी मैंने कहा कि A डिटर्मिनेंट आप निकाल लें इस कोफैक्टर्स के जरिए। अगर मैंने यानी यहाँ से मैं बात कर रही हूँ पार्ट डिटर्मिनेंट, ये तो कोफैक्टर्स हो गए जो आपको चाहिए थे।
ठीक है, ये तो आपके पास आंसर आ गया। लेकिन फर्ज करें मैंने इसका सेकंड पार्ट भी कह दिया, मैंने कहा डिटर्मिनेंट भी निकाल के देख लें। ठीक है, डिटर्मिनेंट, ठीक है, आपने कोफैक्टर्स के जरिए आपने क्या किया, उसके अंदर ए सी का आखिरी कॉलम और ए का आखिरी कॉलम इनको मल्टीप्लाई किया, -10 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है ना स्टूडेंट। इसको, और ये जरा सा खराब सा हो जाएगा लेकिन चलें, इनको मल्टीप्लाई किया और फिर दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, और साथ ही आप इनके दरमियान में प्लस का साइन दे देंगे। अच्छा जी, प्लस किया, ये मेरा ख्याल है -4 था और ये आपके पास था -8, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग कॉलम की मल्टीप्लिकेशन कर दी आपने, तो ये आ गया आपके पास 20 + 32 दैट इज इक्वल टू 52, ठीक है स्टूडेंट। जी ये है -2, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, अब आप ये कहते हैं ये तो कोफैक्टर्स के जरिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि दूसरे तरीके से भी करके जरा दिखाएं कि ये वाकई इस तरह से आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आप समझ लें वेरिफिकेशन। हाँ जी, आइसक्रीम वाली की आवाज आता है मैम। अच्छा एक मिनट देखिएगा, एक मिनट ठहरे स्टूडेंट। a = 8 - 2 10 एंड -4, ठीक है। आपने एक का डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, 8 - 2 10 एंड -4, ठीक है, आपने ये इस तरह से डिटर्मिनेंट लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप जरा देखिएगा, यहाँ पे जरा देखें, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अच्छा जी स्टूडेंट, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास आता है 32 + 20, तो रिजल्ट क्या आता है 52। तो आप यहाँ से इसको और इसको आप देखेंगे कि ये वेरीफाइड हो जाता है, यानी कि अगर आप सिंपल इसको कोफैक्टर्स के जरिए निकालते हैं, मतलब 2/2 का मैंने आपको कहा है कि जब 2/2 का मैट्रिक्स आएगा ना तो ये सिंपल तरीके से आपने करना है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैंने इसे कोफैक्टर्स के जरिए करना है तो तब भी ठीक है, लेकिन तब भी ये है कि प्रोसेस के लंबा हो जाएगा, तो उसमें भी देखें आपका रिजल्ट यही आएगा कि आप पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे और फिर बाद में आप इस तरह से। अच्छा जी, और अब हम जरा दोबारा से बुक की तरफ जाते हैं। ये अभी मैंने आपको इसके अंदर जो है आपकी फिजिकल जो क्लास होगी तो फिर उसमें मैं आपको बताती हूँ। ये आपने डिटर्मिनेंट, किसी में कोफैक्टर कह रहा है, किसी में, हाँ जी भाई ये देखिएगा जी डिटर्मिनेंट है, 55 क्वेश्चन नंबर है। क्या करेंगे इसका बताएं कोई स्टूडेंट, इसमें क्या लिखेंगे, कैसे, मतलब मैं ये क्वेश्चन दे देती हूँ तो कैसे आएगा कोफैक्टर्स निकालने के लिए। A11 एमन इश्तियाक 491, जी बिल्कुल, ये स्टूडेंट जो है A11 1 2 1 3 1 4 1 5, देखें इसका 1 2 3 4 5 रोज हैं और 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो आपने इसको A11 1 2 A13 A14 A15, ठीक है, यहां तक लिखा, और फिर सिमिलरली A21 A22 A23 A24 A25, ये मैं हिंट दे रही हूँ बस आपको, A31 32 A33 A34 A35 करके करेंगे, फिर A41 A42 A43 A44 A45, फिर A51, ये बिल्कुल लास्ट में लाइन नहीं लिखी जा रही, A52, इसी तरह से। ये यानी आपका काम है, आपने खुद से करके देखना है। और फिर इसके अंदर जस्ट लाइक इसका कोफैक्टर निकालना है, तो ये और ये जब आप हाइड कर लेते हैं, मीन्स अगर आप इसको हाइड कर देते हैं इस तरह से, तो ये रिजल्ट आता है आपके पास, ठीक है। फिर उसका आगे फर्दर आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उसका आगे मैट्रिक्स बनेगा, उसको इस तरह से करेंगे, फिर आगे मैट्रिक्स बनेगा, इस तरह से करेंगे, और एट दी एंड ये 2/2 का डिजिट्स, ये आपने करके देखना, मुझे करके दिखाना भी है कि कैसे आप इसे करेंगे। तो ये आपके ऊपर ही वर्क है कि आप लोग इसे करके दिखाएंगे जी स्टूडेंट। अच्छा जी, अच्छा अब ये तो हो गया, आपके पास इस किस्म की डिस्कशन हो गई है, ठीक है मैम इसका एक कोफैक्टर बना रहे ना, फिर बाकी कर देंगे। नहीं नहीं, यही है तो आपके ऊपर काम है स्टूडेंट कि आपने करके दिखाना है मुझे, और मुझे यकीन है कि आप लोग कर लेंगे आराम से।
थोड़ा सा सोचना आपने भी है ना, एट द एंड ठीक है नहीं होगा स्टूडेंट को करा देंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाएं, थोड़ा सा आप करके देखें कि कैसे आप लोग इसको करते हैं या नहीं कर पाते। अच्छा जी, अच्छा आप जरा यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट के आपने मैम मिट्स का सिलेबस शेयर कर दें। मिड का ये कि जितना भी आप लोगों को काम कराया गया ना ये सारे का सारा आएगा। इसमें एक्सरसाइज 9 पॉइंट एक स्टूडेंट ने ये सीआर ने पूछा था, लेकिन अभी तक मैंने कंफर्म हमें नहीं हुआ था कि कहाँ तक हमने स्टूडेंट को कराना है। तो ये 9.4 तक आपका काम, जहां तक मैं करवा रही हूँ ना, यहाँ तक आपके पास आएगा काम, ठीक है, ग्रामर रूल तक। उसके आगे जो काम कराएंगे वो नहीं सारे के सारे होगा, वो क्वेश्चन फाइनल के कराएंगे? अंदर ही आ जाएगा जी। मैम सारे क्वेश्चंस करने होंगे? हाँ तो उसमें क्या, मैंने उसमें और के भी बताए हुए हैं कि कैसे आपने और जो है क्वेश्चन को करेंगे। नो मैम, ज्यादातर और यानी कि मैम हर सारी मैम इतने ज्यादा क्वेश्चन है, सारे किस तरह कर सकेंगे उसकी प्रैक्टिस मैम? देखें जिस तरह के 55 क्वेश्चन है। हाँ जी स्टूडेंट, नहीं वो इसमें इतनी मुश्किल तो नहीं होता, आपने आप कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट देखने एक्सरसाइज होते बता हैं, दें सारे के सारे नहीं, वो साथ कंसेप्ट साथ आपने करने हैं। कंसेप्ट सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी है ना, उसके लिए कोई इतनी वो मुश्किल बात तो नहीं है कि भाई उसमें आपने कैसे करना है। वो सारे के सारे जो है हमने साथ साथ जैसे जैसे क्लासेस में करवाया जा रहा था काम, उसके साथ साथ आपने उस तरह से करना था। मैम मैम पेपर पैटर्न क्या होगा मैम? पेपर का बता दें। पैटर्न स्टूडेंट यही है कि आपको 2 आवर्स अलाउ होंगे, ठीक है, हर हर क्वेश्चन के किसी के 2 पार्ट, किसी का 1 पार्ट, इस तरह से आपको जो है वो बता दिया जाएगा। अच्छा अब मैम जैसे कि पेपर काफी लेंथी तो नहीं है मैम? मतलब कि अगर बस ये आप अगर नहीं स्टूडेंट कर ये लेंगे डिटरमिनेंट आप, 5 इतना वो करते नहीं करते होगा, इतना नहीं होगा। अच्छा अब जैसे देखिए, ये जो होती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, ये स्टूडेंट ने खुद करनी होती है, साथ साथ एक्सरसाइजेस के जो साथ साथ काम करते जाते हैं उनका काम जो है वो इजी होता जाता है जो लास्ट में। अब जैसे ना ये डिटर्मिनेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे जहन में आता है डिटर्मिनेंट, ठीक है, अव्वल तो टाइम है, तो जो अच्छे स्टूडेंट है वो तो सारे क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं। अदरवाइज एक जैसे क्वेश्चन आपको मेथड आना चाहिए, ठीक है, इसकी जगह पे मैं -1 की जगह 100 लिख दूं, कुछ भी वैल्यूज चेंज कर दे, तो वो तो नहीं है, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होते हैं। और अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स जो है वो इसके नोट्स बना के रखें, ठीक है। इसमें 2 या 3 बातें ना, 2x2 का मैट्रिक्स कैसे है, 3x3 का मैट्रिक्स कैसे है, उसी मेथोडोलॉजी को अप्लाई करना है आपने। 5x5 6x6 जितने मर्जी आपके पास मैट्रिक्स आते हैं उसके ऊपर आप अप्लाई कर देते हैं। अच्छा और जी इसके अलावा और एक स्टूडेंट और किसी को कोई क्वेश्चन है तो जरा पूछें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं डिटर्मिनेंट के बारे में भी अभी आपको आइडिया दे देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो है मैं चाहती हूँ कि क्लास के अंदर ही इस लेक्चर को मैं आपको करवाऊँ। आज मैंने अभी जो है वो आपको मैंने 2x2 और 2x2 से ज्यादा का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे लेते हैं उसके बारे में डिस्कशन की थी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफ द क्रेमर रूल के बारे में करेंगे बात, ठीक है। अच्छा मैम ये कौन कौन से चैप्टर आ रहे? आपको कौन कौन से चैप्टर करवाए गए हैं स्टूडेंट? चैप्टर नंबर मैम अभी जो आपको एग्जैक्ट करवाए याद नहीं गए है हैं, चैप्टर। जो आपको चैप्टर करवाए गए हैं वो आपने सारे के सारे 9.4 एक्सरसाइज तक आपने करने हैं। उसके बाद अगर मैं 9.5 की तरफ भी जा रही हूँ, वैसे तो आपका अब थोड़ा से काम रह जाएगा ड्यूरिंग, लेकिन आपके लेक्चर्स तो होंगे, तो वो इंक्लूड नहीं होंगे। 9.4 के अलावा जो काम करवाया जाएगा उसके आगे वो इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में आप सारे स्टूडेंट्स में वो अपने असाइनमेंट भी लेकर आएंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट, और उसकी अगली क्लास में मैं आप लोगों का एक क्विज ले लूंगी। जितना अब तक का काम हमने करवाया हुआ है उसके ऊपर आपका एक क्विज हो जाएगा। मैं इसको फिलहाल जो है वो स्टूडेंट कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग इसकी एंड कर रही हूँ, और अभी मैंने आपसे थोड़ा सा है स्टॉप